हेलो स्टूडेंट्स, इस प्लेटफॉर्म पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक वादा करता हूं कि यदि आप कंटिन्यू इस प्लेटफॉर्म पर बने हुए हैं तो मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर ऐसे ऐसे कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा कि शायद आपको किसी प्लेटफॉर्म पर मिले। बस मेरे प्लेटफॉर्म पर आपको धैर्य बना करके रखना है, वीडियो को पूरा देखना है और उसको अच्छे से समझना है, नोट्स कंप्लीट करना है। थोड़े समय बाद एक ऐसा समय आएगा कि आपको लगेगा कि वास्तव में आपको अंग्रेजी आती है। बस पेशेंस रखिए, मैं वादा करता हूं कि आपको अंग्रेजी सिखा के ही दम लूंगा। तो आइए, हम लोग पढ़ रहे थे इस समय रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हमने सीखा। आज हम रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे और देखते हैं एक्सरसाइज में कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन कहां पर भरा जाएगा। तो यहां पर ये कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। इन सेंटेंसेस में आपको भरना है रिलेटिव प्रोनाउन। मीन्स कहा जाए फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउन। खाली स्थान में उपयुक्त रिलेटिव प्रोनाउन को भरें। तो भरना है, तो आइए देखते हैं। यहां पर जरा देखिए कि आपको रिलेटिव प्रोनाउन भरना है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला एंटीसीडेंट कौन सा है? ह्यूमन बीइंग है, बर्ड्स, थिंग्स, एनिमल्स है, या कोई स्पेसिफिक दे रहा है? इसको समझिए। इसके बाद खाली स्थान के बाद क्या आ रहा है? वर्ब आ रही है, सब्जेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है? बस स्ट्रक्चर फॉलो कर लीजिए। रिलेटिव प्रोनाउन भरने में कभी कोई गलती नहीं हो सकती है। आइए देखते हैं। यहां पर माना कि रिलेटिव प्रोनाउन भरना है। आगे हमें क्या दिख रहा है? वर्ब। जब इधर वर्ब दिख रहा है तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस का होगा। और नॉमिनेटिव केस में दो रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं, एक आपका हु आएगा, दूसरा आपका विच आएगा। अब हु भरना है कि विच भरना है, इसको जो है डिसाइड करेगा एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट में आइए देखिए कौन है? बॉय। अब बॉय आपका एंटीसीडेंट है, एक ह्यूमन बीइंग है। तो ह्यूमन बीइंग के लिए नॉमिनेटिव केस में हु का प्रयोग करते हैं, और जबकि ये बर्ड, एनिमल, थिंग के लिए विच का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर यदि हु भर दिया जाए तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट वाले में देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या भरा जाएगा। तो पहले सेंटेंस में आपने देखा कि यहां पर कौन भरा गया? रिलेटिव प्रोनाउन हु भरा गया। आइए देखते हैं सेकंड सेंटेंस में। सेकंड सेंटेंस में क्या भरा जाएगा? तो यहां पर देखिए यू दिया है, ये आगे, तो ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? वर्ब है। अब जब सब्जेक्ट और वर्ब आ गया तो ऐसी स्थिति में ऑब्जेक्टिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। तो ऑब्जेक्टिव केस के रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन आते हैं? तो ऑब्जेक्टिव केस के रिलेटिव प्रोनाउन में दो आते हैं। कौन कौन सा आता है? एक हुम आता है, एक विच आता है। अब डिसाइड करेगा एंटीसीडेंट कि हुम भरना है कि विच भरना है। तो आइए देखते हैं। एंटीसीडेंट में कौन है? मैन। अगर आपका ह्यूमन बीइंग आता है तो हुम भरते हैं, बर्ड्स, थिंग, एनिमल्स आता है तो विच भरते हैं। तो यहां पर क्या भर दिया जाएगा? हुम। तो क्या बन जाएगा? द मैन हुम यू हेल्प्ड इज माय अंकल। इसके बाद तीसरा सेंटेंस आके देखते हैं। तीसरे सेंटेंस में, तो तीसरे सेंटेंस में यहां नाउन आपका दिख रहा है और एंटीसीडेंट में कौन दिख रहा? बॉय दिख रहा है। तो जब एंटीसीडेंट में ह्यूमन बीइंग आ जाए और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आपका नाउन आ जाए तो ऐसे में समझना कि वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन हुज भरा जाएगा, क्योंकि सेंटेंस जा रहा है पॉजेसिव केस में। और पॉजेसिव केस में हमको लाना क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव के आगे ही नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हम यहाँ पॉजेसिव केस का नाउन क्या होगा? ह्यूमन बीइंग के लिए हुज होगा। तो यहां पर भर दिया जाए हुज, तो सेंटेंस बन जाएगा दिस इज द बॉय हुज फादर इज एन एमपी। आइए देखते हैं। यहां पर दिखा सब्जेक्ट, यहां पर दिखा वर्ब। कहने का मतलब आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस का होगा। तो ऑब्जेक्टिव केस में दो आते हैं, हुम और विच। अब यह देखना है कि भरना किसको? हुम को या विच को? एंटीसीडेंट डिसाइड करेगा। एंटीसीडेंट में बर्ड आ गया है तो बर्ड का मतलब यहां पर विच आ जाएगा। यहां पर देखा जाए डाइड आपका वर्ब आया है, नॉमिनेटिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए। और नॉमिनेटिव केस के रिलेटिव प्रोनाउन में दो आते हैं, हु और विच। एंटीसीडेंट डिसाइड करेगा। डॉग है जो कि एक एनिमल है, यहां पर विच आ जाएगा।
इसके बाद फिर अगले नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, यहां पर वर्ब दिया हुआ है, लेकिन जरा ध्यान दें कि मैंने कहा था कि यदि किसी वाक्य में सच और सेम आ जाए तो आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा एज होता है, एज के अलावा कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आ सकता है। तो यहां पर देखो सच है तो रिलेटिव प्रोनाउन एज, यहां पर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में सेम है, रिलेटिव प्रोनाउन एज, यहां पर आपका जो है सच है, रिलेटिव प्रोनाउन एज। जब हम देखते हैं कि सेंटेंस में सेम और सच का प्रयोग है तो ऐसे में रिलेटिव प्रोनाउन एज का प्रयोग करते हैं, और यहां कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। भरना है यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन, तो आइए देखते हैं किस सेंटेंस में कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन भरा जाएगा। तो ध्यान दीजिए जरा, आगे यहां पर देखिए लिखा है रोट, रोट आपका क्या है, वर्ब, वर्ब है तो नॉमिनेटिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए। नॉमिनेटिव केस में दो रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं, हु और विच। अब यहां पर देखना है कि हु और विच को डिसाइड करेगा एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट में कौन है, ह्यूमन बीइंग, अतः ह्यूमन बीइंग के लिए नॉमिनेटिव केस में होता है हु। नेक्स्ट आ जाइए, यहां पर आज का दिया है नाउन, जब आगे नाउन मिल जाए तो ऐसी स्थिति में रिलेटिव प्रोनाउन हुज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि नाउन के पहले आपका पॉजेसिव केस का एडजेक्टिव आता है और पॉजेसिव केस के एडजेक्टिव में आता है हुज। यहां पर दिया है सब्जेक्ट, और जैसे ही सब्जेक्ट मिलता है आगे वर्ब मिलती है, तो यहां पर आपका आता है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, और ऑब्जेक्टिव केस के रिलेटिव प्रोनाउन में दो आते हैं, हुम और विच। डिसाइड कौन करेगा, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट में रिंग, रिंग आपका एक थिंग है, अतः यहां पर क्या आ जाएगा, विच। यहां पर आया वर्ब, नॉमिनेटिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए, इधर रखा है एंटीसीडेंट में रमेश, ह्यूमन बीइंग है, नॉमिनेटिव केस में हु आता है। यहां पर देखिए सब्जेक्ट मिल रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब मिल रहा है, ऑब्जेक्टिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव केस के रिलेटिव प्रोनाउन को डिसाइड करेगा उसका एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट में ह्यूमन बीइंग है, अतः यहां पर आ जाएगा हूम। यहां पर देखिए पेरेंट्स लिखा है, पेरेंट्स आपका नाउन है, नाउन है तो उसके पहले आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव में रखा जाता है हुज। यहां पर आइए, यू आपका सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है, ऑब्जेक्टिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव केस के रिलेटिव प्रोनाउन में दो आते हैं, हु और विच। तो हुम और विच आते हैं तो यहां पर देखना क्या है, एंटीसीडेंट कौन है, ह्यूमन बीइंग, तो अतः क्या भर दिया जाएगा, हुम। इसके बाद यहां पर मिला सब्जेक्ट और यहां पर मिला वर्ब, फिर आपका आना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन, और ऑब्जेक्टिव केस के रिलेटिव प्रोनाउन में आता है हुम और विच। डिसाइड कौन करेगा, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट में लेटर्स लिखा है, लेटर्स आपके थिंग है, अतः यहां पर क्या भर दिया जाएगा, विच। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन को भरना या रिलेटिव प्रोनाउन को समझना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दिस इज अ वेरी सिंपल टॉपिक। आइए देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। भरना है यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन का आपका टॉपिक है, ये कंपटीशन लेवल के लिए बहुत मस्ट है। यहां से कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं कि या तो दे देगा कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन, या फिर जो है सेंटेंस दे देगा, कहेगा किस पार्ट में गलती है, तो उल्टा सीधा रिलेटिव प्रोनाउन भर दिया जाएगा। तो आइए भरते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ब्रोक एक वर्ब है, अतः आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होगा, और जब नॉमिनेटिव केस में होगा तो एंटीसीडेंट डिसाइड करेगा, एंटीसीडेंट में बॉय, बॉय एक ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के लिए नॉमिनेटिव केस में कौन आता है, हु, भर दीजिए। आइए आगे देखते हैं, यहां पर मिला सब्जेक्ट और यहां पर मिला वर्ब, तो कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए। अब इसको डिसाइड कौन करेगा, एंटीसीडेंट। यहां पर आया पेन, पेन एक वस्तु है, अतः रिलेटिव प्रोनाउन विच आना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए,
यहां पर लिखा क्या है, शेम। अशेम के बाद आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा एज होता है। गलती से मत कर देना कि यहाँ विच भर देना, विच भरोगे पेन को देख करके गलत हो जाएगा। अगर वाक्य में सेम और सच आया है तो ऐसे में एज ही भरना है। यहां भी देखिए सच दिख रहा है, एज भर दीजिए। यहाँ पर यू आपका सब्जेक्ट है, मेट आपका वर्ब है, बॉय आपका एंटीसीडेंट है, अतः यहाँ ऑब्जेक्टिव केस का आना चाहिए। तो क्या भरेंगे, हुम, ह्यूमन बीइंग के लिए। सेम आया हुआ है तो क्या भर देंगे, एज। यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्ट आ रहा है, ये आपका वर्ब आ रहा है, इधर एंटीसीडेंट में थिंग आ रहा है, अतः ऑब्जेक्टिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव केस के रिलेटिव प्रोनाउन में आता है विच। तो इस तरह से हमने सीखा आज कुछ रिलेटिव प्रोनाउन भरना। ये टॉपिक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छे अच्छे लोग रिलेटिव प्रोनाउन में धोखा खा जाते हैं। तो आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, कंटेंट को अच्छा सा समझिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।